नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसा मलिक। शराब घोटाला मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की कल गिरफ्तारी की गई थी और आज मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। सीबीआई कोर्ट से 2 हफ्ते की रिमांड मांग सकती है। इससे पहले सीबीआई ने मनीष सिसोदिया से करीब 8 घंटे तक कल पूछताछ की थी। यह लंबा दौर चला था पूछताछ का। सीबीआई का कहना है कि पूछताछ के दौरान मनीष सिसोदिया टाल मटोल करते रहे, वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। वहीं मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है। मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोला जा रहा है। दरअसल डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली सरकार की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं, क्योंकि दिल्ली कैबिनेट में टोटल 6 मंत्री हैं। उनमें से 2 सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया अब जेल में हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि 2 कैबिनेट मंत्रियों के जेल जाने के बाद दिल्ली सरकार कैसे चलेगी। आम आदमी पार्टी पर लग रहे एक के बाद एक आरोपों से अब सवाल खड़े हो गए हैं। क्या सबसे ईमानदार पार्टी का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी सबसे भ्रष्ट पार्टी है? क्या आम आदमी पार्टी कोई विक्टिम कार्ड खेल रही है या किसी सियासी साजिश का शिकार हो रही है? तो इसी मुद्दे पर करेंगे आज बड़ी बहस। जवाब तो देना पड़ेगा। तो इससे पहले कि हम जवाब लें, उससे पहले आप देख रहे हैं किस तरह से आम आदमी पार्टी का यह देशव्यापी प्रदर्शन शुरू हो चुका है। हल्ला बोल हो रहा है सरकार के खिलाफ। और कल ही आम आदमी पार्टी की ओर से यह बात कही गई थी कि राजनीतिक द्वेष के चलते यह गिरफ्तारी हुई है मनीष सिसोदिया की, और ऐसे में अब देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। ये आप देख रहे हैं इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। दिल्ली से लेकर हैदराबाद, चंडीगढ़, भोपाल, जम्मू, देश के अलग अलग हिस्सों में अब आम आदमी पार्टी का यह विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। सियासी तकरार अब बढ़ती हुई नजर आ रही है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच, और दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार या फिर सबसे भ्रष्ट पार्टी, क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। शराब घोटाले का ये पूरा मामला, नई आबकारी नीति जो लाई थी आम आदमी पार्टी, उसकी वजह से सवालों के घेरे में गिरफ्तार किए जा चुके हैं मनीष सिसोदिया, जिन्हें सीबीआई ने आरोपी नंबर 1 बनाया इस केस में, और कल उनकी गिरफ्तारी हुई लंबी पूछताछ के बाद। अब सीबीआई का यह कहना है कि सबूतों को मिटाने की उन्होंने कोशिश की, जांच में वो सहयोग नहीं कर रहे हैं और इस पूरे मामले में आपराधिक साजिश उन्होंने ही रची है और इसी वजह से उनकी गिरफ्तारी की गई है। और इस वक्त अब चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में 3 मेहमान उपस्थित हैं। आम आदमी पार्टी के नेता विजेंद्र मलिक इस वक्त हमारे साथ हैं, सूर्य प्रकाश मैथिल राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, और संजय मिश्रा वो भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं सबसे पहले तो शुरुआत कर रही हूं विजेंद्र मलिक आपसे, क्योंकि आरोप लग रहे हैं आम आदमी पार्टी पर। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब सवाल यह है कि जब शराब घोटाले में ये आरोप लग रहे हैं तो आरोपों का सामना कीजिए। ये इतनी राजनीतिक बयानबाजी आखिरकार क्यों की जा रही है? देखिए क्या है, पिछले 1 साल से सीबीआई ये इंक्वायरी कर रही थी। हमारी सुप्रीम कमेटी बनी, उसमें 400 फाइलों की जांच की गई, उसमें सीबीआई को कुछ नहीं मिला। अरविंद केजरीवाल जी के रेजिडेंस, ऑफिस, दोनों जगह छापे मारे गए, कुछ नहीं मिला। सिसोदिया जी के रेजिडेंस, उनके ऑफिस, इवन उनके गांव में जाके कहीं उन्होंने प्रॉपर्टी तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर दिया, उनके बैंक लॉकर सारे खंगाले गए, कुछ नहीं मिला। हमारे देश की द बेस्ट एजेंसी सीबीआई, उसको पिछले 1 साल में आम आदमी पार्टी के खिलाफ कुछ भी नहीं मिलता, और वो 1 साल के बाद अपनी चार्जशीट फाइल करती है। उसमें मनीष सिसोदिया जी का नाम नहीं है, लेकिन हमारे देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी, जिसको मैं भारत की सबसे बड़ी झूठा पार्टी बीजेपी, इस इतनी घटिया, इतनी छोटी राजनीति पर आ गई है कि एक जो सबसे ज़्यादा ईमानदार, सबसे ज़्यादा कट्टर ईमानदारी के लिए जाने जाने वाली पार्टी, मनीष सिसोदिया जी जैसे आदमी, जिन्होंने एक गरीब को, एक रिक्शा चलाने वाले को, जिसके पास फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक पर्सन होता है, जो अपने बच्चों को उन प्राइवेट स्कूल में जिनकी लाखों में फीस होती है उसमें नहीं पढ़ा सकता, तो उनको एक उनके लिए एक किरण, आशा की एक किरण आई, जहाँ से अगर आप दिल्ली में आप देखें शिक्षा व्यवस्था, तो पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था को आप उठा लीजिए तो दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था द बेस्ट है। देश के दूसरे राज्य दिल्ली के मॉडल को अपना रहे हैं, पूरे विदेश में इसकी चर्चा हो रही है। ठीक है, इस जैसे आदमी को ये जेल भेजने की ढाल क्यों बनाया जा रहा है? ये जो पूरा मामला है ये शिक्षा घोटाले का नहीं है, वो भी आरोप लग रहे हैं बीजेपी की ओर से, वो बाद में होगा मामला, लेकिन अभी ये शराब घोटाले के मामले में जांच पड़ताल की जा रही है।
तो जवाब तो आप शराब घोटाले पर दीजिए। ये बार बार आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं वो बार बार डाइवर्ट क्यों कर देते हैं इससे शिक्षा की ओर? मैं शिक्षा पे ना आके मैं शराब घोटाले पे आता हूँ। एक्चुअल में ये मुद्दा शराब घोटाले का है ही नहीं, ये मुद्दा है बढ़ती केजरीवाल जी की लोकप्रियता का। बीजेपी का एक ही काल अरविंद केजरीवाल, ये उससे इतने डरे हुए हैं, उससे इतने घबराए हुए हैं। अगर आप पूरे प्रकरण को आप देखें तो मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि शराब जो लीकर पॉलिसी थी उसमें घोटाला क्या हुआ। देखिए, मैं पूरा शुरू से आपको कवर करने की कोशिश करता हूँ। जो पहली जो नीति थी, आम आदमी पार्टी जो नीति लेकर आई, तो आम आदमी पार्टी जब नई शराब नीति लेकर आई तो बीजेपी ने पूरा हल्ला मचाया कि इतने ठेके खुल गए, इतने ज़्यादा ठेके खुल गए। जो एक्चुअल में ये था कि पहली पॉलिसी की तुलना में नई जो पॉलिसी आई उसमें 4 ठेके कम थे। फिर एलजी साहब ने, बैजल साहब ने क्या किया, उसमें इतने सारे चेंजेस किए कि 400 ठेके उसमें खुल ही नहीं पाए। 1300 करोड़ रुपए का रेवेन्यू का लाभ होने वाला था नई नीति से, लेकिन बैजल साहब ने, एलजी साहब ने इनको खुलने ही नहीं दिया 400 ठेके को। तो जब उसमें रेवेन्यू के लॉस की स्थिति आई तो वापस वो पुरानी पॉलिसी को अप्लाई किया गया। अगर ऐसा था तो बीजेपी की ओर से ये भी सवाल बार बार पूछा जा रहा है, अगर ये इतनी ही अच्छी नीति थी, नई शराब नीति, तो फिर आखिरकार इसे वापस क्यों लेती है आम आदमी पार्टी? उस पर कोई जवाब नहीं दे। मैं आपसे जवाब दूंगी। ठीक है, संजय मिश्रा जी भी हमारे साथ हैं, सूर्य प्रकाश जी भी हैं। ठीक है विजेंद्र जी, मैं आपको पूरा मौका दूंगी। तो थोड़ी ही देर में मनीष सिसोदिया की पेशी होगी राउज एवेन्यू कोर्ट में। सिसोदिया को पेश किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के नेता पहुंच रहे हैं राउज एवेन्यू कोर्ट। कोर्ट के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कोर्ट के बाहर सीआईएसएफ जवान तैनात कर दिए गए हैं। तो कल गिरफ्तारी हुई थी। 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था और आज राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा। कोर्ट के बाहर सीआईएसएफ जवानों की तैनाती कर दी गई है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने देश भर में विरोध प्रदर्शन का दावा किया था और आप देख रहे हैं ये विरोध प्रदर्शन किस तरह से तेज होता जा रहा है। भोपाल, हैदराबाद, चंडीगढ़, दिल्ली और जम्मू की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी दरअसल आम आदमी पार्टी से घबरा गई है और इसी वजह से राजनीतिक द्वेष के चलते मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है। तो विरोध प्रदर्शन किस तरह से तेज हो रहा है देश भर में, अलग अलग जगहों से ये आप देख रहे हैं विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें। ये आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल केंद्र के खिलाफ, क्योंकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि जितनी भी जांच एजेंसियां हैं वो केंद्र के इशारे पर काम करती हैं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे एक सहयोगी थानेश्वर भी आप देख रहे हैं चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं। हमारे कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा भी हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल इस वक्त अब सूर्य प्रकाश जी आपसे है। अब ये जो सीबीआई कह रही है कि एक ब्यूरोक्रेट की ओर से ये बयान दिया गया है जिसमें कहा गया है कि जो ड्राफ्ट बनाया गया उसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही मनीष सिसोदिया की। यहां तक कि यह भी दावा किया जा रहा है कि यह लीक कर दिया गया शराब कारोबारियों को और ड्राफ्ट में रद्दो बदल किया गया। तो ये परेशानी बढ़ाएगा मनीष सिसोदिया की? धन्यवाद मीमांसा। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय और वंदे मातरम। देखिए मीमांसा, ये जो भ्रष्टाचार हुआ है आबाकारी नीति में 2021 की जो थी, उसको वो देश की सबसे बड़े घोटालों में से एक है। आप देखिए किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी की भ्रष्ट सरकार ने आबाकारी मंत्री जो हैं मनीष सिसोदिया जी, उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए शराब माफियाओं के अनुसार इस नीति को बनाया। साथ में 2% जो कमीशन मिलता था उसको सीधा 12% कर दिया। महत्वपूर्ण बात, 3 कंपनियां मंगूटा, इंडो स्पिरिट और खाओगली, इन 3 को ही ज्यादातर ठेके दिए गए। और इसमें भी खाओगली जो है वो ब्लैक लिस्टेड है। भारतीय जो व्यवस्था है उसके अंदर आबाकारी विभाग में ब्लैक लिस्टेड है, फिर भी उसको ठेका दिया गया। और एक महत्वपूर्ण बात, बिगर किसी कैबिनेट नोट के इन्होंने 144 करोड़ रुपया इन कंपनियों का वेव ऑफ कर दिया। जबकि दिल्ली और देश कोविड से लड़ रहा था, लोग अनाज के लिए परेशान थे, लेकिन इन्होंने 144 करोड़ रुपया उनको फ्री में दे दिया। 50 रुपए पर बैग इन्होंने और सब्सिडी दे दी अंग्रेजी शराब पे इन्होंने। और एक और विषय है, एयरपोर्ट जोन के अंदर 40-45 करोड़ रुपए का जो सोलवेंसी था, जो जमानत राशि थी, जो आबाकारी विभाग के पास थी, बिगर किसी एनओसी, बिगर किसी डॉक्यूमेंट प्रूफ के जो फॉर्मेलिटीज फुलफिल होनी चाहिए उसके बिगर ही इन्होंने उसको वापस कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा घोटाला है जिसको आम आदमी पार्टी बड़े प्यार से बोल रही है जी हम तो ईमानदार हैं।
हर वार्ड में दिल्ली के 3-3 दुकानें, 900 दुकानों से ज्यादा खोलने की इनकी तैयारी थी, लेकिन जो ये कह रहे हैं ना 400 दुकानें नहीं खोलने दी गई, असलियत में वो उन नियमों से मैच ही नहीं करती थी जो नियम ठीक है, आपके आबकारी नियमों को विभाग ताक के पर रख हैं। दिया गया, नियमों को ताक पर रख दिया गया। मैं बिल्कुल, अपडेट ले लेती हूँ। पलक बिल्कुल। हमारे साथ हैं सीबीआई हेडक्वार्टर से। पलक, अभी क्या अपडेट मिल रहा है? राउज एवेन्यू कोर्ट में कब पेश किया जाएगा? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जाएगा या फिजिकली प्रेजेंट किया जाएगा? क्या अपडेट? बिल्कुल मीमांसा जी, देखिए मैं इस वक्त बाहर ही मौजूद हूँ, सीबीआई मुख्यालय के बाहर ही मैं इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर बढ़ा दी गई है क्योंकि 2 बजे का वक्त था जब पेश किया जाना है। अब जानकारी ये मिल रही है कि फिलहाल मेडिकल टेस्ट पूरा हो चुका है, 2 बजे का समय था, लेकिन हाँ इसी बीच ये भी जानकारी मिल रही थी कि सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो एक बैठक कर रहे हैं और जिस तरीके से, चूंकि अभी आपने तस्वीरें भी दिखाई, उग्र होकर प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, उस प्रदर्शन को देखते हुए विचार किया जा रहा है कि हो सकता है कि वर्चुअली पेशी हो, लेकिन इसकी अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। लेकिन फिलहाल जो 2 बजे का समय था उसके ठीक है, कुछ देर बाद फिर हम आपसे अपडेट लेंगे। और थानेश्वर, जरा वहां की तस्वीरें भी दिखाइए। बताया जा रहा है चंडीगढ़ में भी काफी विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है इस वक्त। देखिए, चंडीगढ़ में विरोध प्रदर्शन काफी उग्र होता जा रहा है। इसको देखकर पुलिस ने बैरिकेड्स और लगाने शुरू कर दिए। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि दिखाना चाहेंगे कि पहले जो 2 राउंड पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए थे, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उन बैरिकेड्स को तोड़कर आगे आ चुके हैं। अभी पुलिस ये बड़े वाले बैरिकेड्स लेके आई है, बड़े बैरिकेड्स लगा के सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध करना चाहती है। रस्से वगैरह भी सारे आ गए, वाटर कैनन का भी प्रबंध कर लिया गया है। किसी भी तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए पुलिस ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। जबकि दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता भी पूर्णतः तैयारी के साथ आए हुए हैं, वो भी अपने पूरे दल बल के साथ यहाँ मौजूद है। उनका कहना है कि मनीष सिसोदिया की वजह से, शिक्षा की वजह से जिस तरीके से पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ता जा रहा था, उससे घबराकर केंद्र की बीजेपी सरकार ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करके आम आदमी पार्टी का ग्राफ गिराने का प्रयास किया है। यहाँ बीजेपी के कई नेता हैं जिनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं कि बीजेपी के नेताओं से जानते हैं कि वो, आम आदमी पार्टी के नेताओं से जानते हैं कि वो कैसे कहते हैं। मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया, इसमें क्या मानते हैं? देखिए, बहुत से नेता यहाँ पे हैं जो इनके खिलाफ नारेबाजी लगा रहे हैं। ठीक है थानेश्वर, हम आपके पास लौट कर आते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता आलोक वत्स भी इस वक्त हैं। आलोक वत्स जी, अब देखिए, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी जो है आम आदमी पार्टी से घबरा गई है और इसी वजह से उनको बार बार टारगेट करने की कोशिश की जाती है। देखिए, 56 इंच के सीना वाला इन लोगों से क्या घबराएगा। आज हमने भारत को 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में लाके खड़ी कर दिया है। हमारा जीडीपी ग्रोथ कहाँ पहुंचा हुआ है, इन्फ्लेशन रेट हमने 7 पर बांध के रखा हुआ है। और रही बात, मैं इनको जब देखता हूँ ये सब काम करते हुए, तो मुझे इस बात की हैरानी होती है कि जो कांग्रेस कर रही थी वो आप कर रही है। नेशनल हेराल्ड केस में वो भी सड़कों पे थी, उसके एंटी भी सड़कों पे थे, वो भी प्रदर्शन और जुलूस कर रही थी। तो मुझे एक चीज खाली बता दीजिए आप, और बार बार ये शिक्षा नीति की दुहाई दे रहे हैं। 18 लाख बच्चों के अभिभावकों से बात करने की बात कर रहे हैं। मुझे एक चीज बताइए, सुशील कुमार, सुखविंदर सिंह, सौम्य गुलिया, सूरज बहादुर, वेदी वेलू ने ओलंपिक्स में और अन्य खेलों में बहुत से पदक भारत के लिए प्राप्त किए और देश का नाम विश्व में रोशन किया जी। आज ये जेलों में पड़े हुए हैं, तो इनके लिए भी अगर प्रदर्शन कर दे लोग तो भाई इनको भी बाहर कर दीजिए। आपने शिक्षा नीति में अच्छा काम किया, इसके लिए आपकी पीठ तक तो पाई जाएगी, लेकिन आपने आबकारी नीति में जो गलत काम किया उसकी जब जांच की कवायद चल रही है, और इस देश में तालिबानी कानून नहीं है, ठीक है, कि विकास ने चोरी किया इसका हाथ काट दो। जी बिल्कुल, जो जिस प्रक्रिया की बात आप कर रहे हैं आलोक जी, इस पर मैं रिएक्शन ले लेती हूँ। संजय मिश्रा जी, घबराहट किस बात की है? एक प्रक्रिया है, उससे आपको गुजरना होगा, और अदालतें हैं ना इस देश में, अदालत में मामला चल रहा है। बात कंप्लीट करने दीजिए। संजय मैंने ये कहा कि अगर यहाँ तालिबानी कानून नहीं है, इंदिरा गांधी के हत्यारे पकड़े गए थे, कितने दिन के बाद उनको मौत की सजा हुई? अब इन्हें शांत कराइए तो ठीक है आलोक जी, आप ही के सवाल का जवाब ले रही हूं मैं। संजय जी,
देखिए, कहीं पे भी कोई बेचैनी नहीं है, घबराहट नहीं है, और मैं समझता हूँ किसी को भी घबराहट नहीं है। कानून अपना काम कर रहा है, करना भी चाहिए। आरोप लगे हैं, उसकी जांच होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल कहाँ पे उठ रहा है देश के अंदर, और सत्ता पे क्यों सवाल उठ रहा है, या सीबीआई, ईडी और जांच एजेंसियों पे सवाल क्यों उठ रहा है? सत्ता पक्ष या सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोगों पे लग रहे आरोपी की जांच का नहीं होना, सरकार खुद अपने आप को कटघरे में खड़ा कर लेती है। लेकिन विपक्ष के ऊपर आप आरोप लगाते हैं, और तब तक आरोप लगाते हैं और जांच करते रहते हैं जब तक वह व्यक्ति आपके पार्टी या विचारधारा को नहीं अपना लेता। इसका प्रमाण है, मुकुल रॉय के ऊपर आप सीबीआई, ईडी लगाते हैं, मुकुल रॉय बीजेपी ज्वाइन करते हैं, केस खत्म हो जाता है, आप उनको उपाध्यक्ष बनाते हैं, मुकुल रॉय वापस टीएमसी में चले जाते हैं, वापस आप उसकी शुरुआत कर देते हैं। शुभेंदु अधिकारी पे नारदा सारदा में जांच होता है बंगाल के अंदर, आप उन्हें परेशान करते हैं, वो बीजेपी में आ जाते हैं। और बात ये जापान की पहले अपनी बात ये पूरी कर लें, अपनी बात पूरी करने दीजिए उनको प्लीज। मैं चुप हो जाता। संजय जी जल्दी से रखिए, मेरे हम पास लोग वक्त जरा कम विश्लेषक है। हैं तो जायज बात करनी चाहिए। किसी का मुखौटा ठीक है, रखिए अपनी बात। ना मैं आपकी बात करूंगा, ना बीजेपी की बात करूंगा, ना कांग्रेस की बात करूंगा। देखिए, मैंने आपको पूरा मौका दे दिया सूर्य प्रकाश जी, उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि जब आप दो तरह की बात करते हैं, शुभेंदु अधिकारी आज आपके विपक्ष के नेता हैं, वहां पे आपके दल के नेता हैं, तब सत्ता जनता में एक आक्रोश हो रहा है, जनता में एक सोचने के लिए जनता मजबूर हो रही है कि क्या वाकई केंद्र विपक्ष के साथ राजनीति कर रही है। और आप कर भी रहे हैं, स्पष्ट रूप से दिख रहा है। कर्नाटका में येदियुरप्पा पे आप जांच नहीं कराते, व्यापम घोटाले का कुछ भी रिजल्ट आप देश को नहीं बताते, व्यापम घोटाले में केस में जांच में जो लोग उसके गवाह थे उसमें 23 लोग मर जाते हैं, देश को आप नहीं बताते कैसे मर गए। उत्तर प्रदेश में आपके यहाँ आरोप लग रहे हैं, आप उसकी जांच नहीं करवाते। यानी आपके सत्ता पक्ष में जहां भी आप बैठे हैं, आप कह रहे हैं कि दूध के धुले हुए लोग हैं, लेकिन विपक्ष पूरा चोर है। ठीक है, यानी ठीक है, 60% इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। हमारे कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा भी हैं। कहते हैं देश का चोर है, ठीक है, आप 40% बड़े ईमानदार। ठीक है, आप कह रहे हैं कि विपक्षी नेताओं में ये खोट क्यों नजर आती है सरकार को, और वहीं पर ये जांच पड़ताल आगे क्यों बढ़ती है। अमित मिश्रा, ये दोनों बातें हैं यहाँ पर, और दोनों पहलू बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विपक्षी नेताओं के खिलाफ ये जांच पड़ताल आगे क्यों होती है, जो बीजेपी में चले जाते हैं वहां जांच बंद हो जाती है। तो क्या बीजेपी के पास ऐसी कोई वॉशिंग मशीन है? ये पहले भी इस तरह के सवाल हम पूछते रहे हैं। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि अदालत है ना इस देश में, और अदालत हमेशा एविडेंस को देखती है, सबूत को देखती है, वो राजनीतिक बयानबाजी को नहीं देखती है। अमित मिश्रा। अब बिल्कुल मीमांसा, मैं यही इस बात का जिक्र करना चाह रहा था कि जो आरोप हैं वो आरोप क्या हैं? वो आरोप हैं आबकारी नीति से। जो L1 लाइसेंसिंग सिस्टम शुरू हुआ था उस पर सवाल खड़े किए गए। और मैं बताऊं आपको कि सीबीआई ने जो मामला और ईडी ने जो मामला दर्ज किया है, जो आरोप है वो आरोप है कि आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितता बरती गई, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया, लाइसेंस शुल्क माफ कर दिया गया और लगभग 310 करोड़ रुपए की 30 करोड़ रुपए बयाना जमा राशि वापस करने का निर्देश दिया गया। यह भी तब हुआ जब आप देखें कोविड महामारी से देश जूझ रहा था। ये आरोप है, जो आरोप लगाए गए हैं। इस वक्त जो हलचल है आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर, वो काफी इस वक्त बढ़ चुकी है, और आनंद हमारे साथ हैं। आनंद, हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं वो अब वहां पर दिखाई दे रहे हैं। अब आगे क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है? हम देख ही रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों में अब विरोध प्रदर्शन हो रहा है, आम आदमी पार्टी नेता और कार्यकर्ता जुटने शुरू हो चुके हैं। भारत के अंदर कैसी तानाशाही चल रही है, किस तरीके से इमरजेंसी के हालात आज देश के अंदर हैं कि अच्छे लोगों को जिन्होंने पूरी जिंदगी शिक्षा के लिए लगा दी, उन लोगों को जेल में डाला जा रहा है, बिना सबूत के डाला जा रहा है, बिना कानून के डाला जा रहा है। पूरी तानाशाही आज चरम पे है। देखिए पुलिस जिस तरीके से डंडे मार रही है, हमारे एक पार्षद का गला पकड़ के पुलिस वाले ने पीछे धकेल दिया, ये सीधा गुंडागर्दी है। ऐसा देश की राजधानी में हो रहा है तो आप सोचिए देश के दूसरे हिस्सों में क्या होता होगा। आज हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं मगर उससे भी हमें रोका जा रहा है। यहाँ पे 144 धारा लगाई गई है, ये पूरी तरीके से गलत है, तानाशाही है। देखिए राउज एवेन्यू कोर्ट के पास 5 रास्ते हैं, आप उन्हें कनॉट प्लेस से ले जाइए, आप उन्हें पीछे दिल्ली गेट से ले जाइए। ये रास्ता राउज एवेन्यू कोर्ट का रास्ता नहीं है, इसके अलावा 5 और रास्ते भी हैं। देखिए जिस तरीके से मनीष सिसोदिया जी को फर्जी मुकदमे में भारतीय जनता पार्टी ने गिरफ्तार किया है, हम सारे लोग यहाँ हथकड़ी लगा के इसलिए हम कहते हैं कि हम सबको एक साथ ही गिरफ्तार कर लो। जिस तरीके से तानाशाही भारतीय जनता पार्टी कर रही है,
हम सारे लोग क्या कहते हैं कि पूरी आम आदमी पार्टी को एक साथ ही आप बंद कर दो जेल में, खत्म करो आम आदमी पार्टी। ये लोग अडानी से दोस्ती करते हैं और आम आदमी पार्टी के मंत्रियों पर, नेताओं पर मुकदमा लिखाते हैं। जिसने दिल्ली के लाखों बच्चों को भविष्य को सुधारा है उसको आप जेल भेज रहे हो, और अडानी से आपकी दोस्ती है। निहायत ही शर्मनाक है। भारतीय जनता पार्टी तानाशाही पर उतरी है। आप देखिए पूरी। तो आपने सुना, आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं कह रहे हैं कि ये तानाशाही भरा रवैया है और जांच एजेंसियां बीजेपी के निशाने पर और उसके इशारे पर ये पूरा काम कर रही हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत जी भी हैं। पीयूष पंत जी, आप सुन रहे होंगे जितने भी आम आदमी पार्टी के नेता हैं तानाशाही तो इसे बता ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ बार बार अच्छी शिक्षा नीति की दुहाई दी जा रही है। सभी नेताओं को आप देख लीजिए, अभी सौरभ भारद्वाज बोल रहे थे, वो भी शिक्षा नीति का हवाला दे रहे थे। उससे पहले जो संजय सिंह हैं वो भी ये कह रहे हैं कि इतनी ईमानदार पार्टी है उसको टारगेट किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि अदालत तो एविडेंस देखेगी। अब आज बात साफ हो जाएगी, अगर ऐसे सबूत हैं, कुछ गलती हुई है तो फिर आपको जेल भुगतनी होगी, नहीं तो आप छूट जाएंगे। तो इतना सियासी हंगामा क्यों? पीयूष पंत जी, आपको अनम्यूट करना होगा। पीयूष जी, हाँ, अब आपकी आवाज आ रही है। देखिए मीमांसा जी, पूरा ये एक पॉलिटिकल स्कोर करने की कोशिश हो रही है, और दरअसल ये भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में इतना रायता राज फैला दिया है कि इसमें जो है कि लगातार जो भ्रष्टाचार का मामला है वो भी जो लग रहा है कि वो एक जो है कि वो एक राजनीतिक मामला बन गया है, और आम आदमी पार्टी जिस आरोप से कटघरे में खड़े हो सकती है और उसी लिए अरेस्ट भी हुई है, लेकिन उसको एक पॉलिटिकल कलर दिया जा रहा है। क्योंकि हमने इससे पहले भी देखा कि चाहे एमसीडी का चुनाव था या मेयर का चुनाव था या स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव, उसमें जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जो एक तरीका अपनाया, जो मैं लगातार जो है आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए, उससे अगर आम आदमी पार्टी जो गड़बड़ काम भी कर रही है उसको उसके बचाव में भी वो एक पॉलिटिकल जो है स्टैंड लेने लगती है वो, और यही हो रहा है जी। देखिए, अगर आबकारी नीति में निश्चित रूप से गड़बड़ियां हुई है, लेकिन उसको तो कोर्ट में जाना है, और वो अगर कोर्ट में जाना है तो वहां अगर प्रूव होता है तो बात सही है। और वो देखिए, इसमें तमाम सवाल उठे भी थे कि किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है, और वहां पे एक आरोपी को जो है जिससे उसको जो है कि अप्रूवल बनाया है सरकार ने, और उसमें जो पर हम देख रहे हैं पीयूष जी, जो सियासी रस्साकशी है वो किस तरह से अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, और आम आदमी पार्टी ने हल्ला बोल दिया है केंद्र सरकार के खिलाफ कि सारी जांच एजेंसियां उसके इशारे पर काम करती हैं, और ये जो सियासी लड़ाई है जाहिर तौर पर आगे बढ़ने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए।